अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हम भी ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में हैं। आज जी ईद का पहला दिन है। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत 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 ईद मुबारक। मैं बनाने लगी हूँ जी सेवइयाँ। बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे कि हम तो रात में बना के रख लेते हैं। खैर, मैं ये काम सुबह सुबह अर्लियर फजर के फ़ौरन बाद करती हूँ। ठीक है जी, ये सेवइयों के 2 पैकेट हैं, अपना अपना तरीका है, बस मैं रात में नहीं करती। ये 2 पैकेट हैं जिन्हें मैं बारीक सेवइयाँ थी, जिन्हें मैंने बहुत छोटा इस तरह से, ये देखें हाथ से, ये ऐसे मैंने इन्हें सबको क्रश कर लिया हुआ है। ठीक है जी, ये फुल फैट मिल्क है। ये इसके ऊपर माशाल्लाह आपको नज़र आ रही होगी अच्छी खासी मलाई है। ये देख लें, ये देख लें जी, ये इसके ऊपर फुल फैट ये मिल्क है। ये मेरे पास 1 किलो है। मैं अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और ले लूँगी, वो मैं बता दूँगी आपको। ये किशमिश है, मैं इसे मक्खन में बनाऊँगी। बादाम है कुछ, और ये इलायची है, चंद दाने, जितनी आपको अच्छी लगती है। देगची ऊपर मैंने चढ़ा दिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मक्खन। अच्छा जी, ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 खाने का चम्मच मैंने मक्खन इसके अंदर इस्तेमाल किया, और जो इलायची है वो इसके अंदर डाल दिया, और फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया। ये देखिए, ताकि कुछ भी जलना नहीं चाहिए। और इतने मज़े की खुशबू आ रही है मक्खन की। अगर आप मक्खन नहीं डालना चाहते तो आप इसे घी में, ऑयल में, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप बना सकते हैं। मैंने मक्खन यूज़ कर लिया, आपकी मर्ज़ी है, आप ना बनाएं। ठीक है जी, थोड़ा सा ज़रा इलायची को कड़कड़ा लेते हैं। थोड़ा फ्लेम हाई किया है, और इसे करने के बाद मैं इसके अंदर सेवइयाँ डालूंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर दी हैं, और इन्हें भी हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ठीक है, नहीं पसंद करते, मेरे तो घर में नहीं पसंद करते बहुत ज़्यादा वो ब्राउन हुई हुई सेवइयाँ। मैं सिर्फ इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से इसके अंदर मैं मक्खन के अंदर फ्राई करूँगी, और फिर दूध डाल दूँगी। बहुत जल्दी बन जाती हैं, बहुत आसान है। आपकी मर्ज़ी, आपने इसको थिक रखना है या ज़रा रनिंग रखना है। मैं रनिंग रखूँगी क्योंकि रनिंग पसंद है घर वालों को। ये देख लें जी, मज़े की खुशबू आ रही है। अब अगर फ़ोन में कुछ ऐसा सिस्टम होता कि मैं आपको खुशबू भी बता सकती। खैर, बहुत मज़ा आ रहा है, पर गर्मी भी बहुत है। अभी ये सुबह अर्ली मॉर्निंग है, और ये गर्मी का ये हाल है। पता नहीं तैयार कैसे होना है, और पता नहीं क्या करना है, ऐसे ही गुजर जानी है ईद भी। और अब यहाँ पर मैं इसमें डालने लगी हूँ जी दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलाई गई बीच में सारी, और ये दूध कम है, मैं इसमें 1 लीटर दूध और डालूँगी, क्योंकि ये तो सेवइयाँ गलने तक ही सारा ये पी लेंगे। तो मैं इसमें इतना ही दूध और ज़्यादा डाल देती हूँ। ये देख लें जी, तकरीबन 2 किलो दूध गया इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 किलो इसलिए डाला है कि इसको मैंने बहुत ज़्यादा वो थिक वाला नहीं बनाना सेवइयों को। अगर आपको थिक पसंद है तो आप इसमें 1.5 किलो दूध डाल दीजिए। ठीक है जी, तो वो 1.5 किलो बहुत होगा। बस अब इसे थोड़ी देर पकने देते हैं, तकरीबन 2 से 3 इसे जोश आ जाएंगे तो ये रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये पकने लग गया। मैं इसके अंदर 1 कप चीनी डालूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं भी इसे टेस्ट कर लूँगी, कम हुई तो और डाल लेंगे। अभी फ़िलहाल इसे पकने देते हैं, चीनी भी डिज़ोल्व हो जाए और सेवइयाँ भी जल्दी से गल जाती हैं। ये देख लें, पक जाएंगे ये भी। फिर अभी थोड़ी देर तक इसमें चीनी टेस्ट कर लेंगे। ये देखें इसके ये पकना तैयार हो गई है, और यहाँ पर मैं इसके अंदर अब ये बादाम और जो किशमिश है ये ऐड कर देती हूँ। ये गई इसके अंदर किशमिश, ये तैयार है। इससे ज़्यादा मैंने इसे थिक नहीं करना। मैं यहाँ पर
फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये देखें जी जनाब, सेवइयाँ तैयार हैं। अब जब तक ये ठंडी होंगी तो ये और ज़रा इससे ज़रा थिक हो जाएंगी, ये इतनी रनिंग नहीं रहेगी। तो इसे ठंडा करते हैं। मामा बाहर वेट कर रही हैं, उन्होंने ख़त्म देना है तो उन्हें बाहर सर्व करते हैं इसको। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते रहेंगे ईद के दौरान। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।